वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपको शियर इन्फोर्समेंट का। पर शियर इन्फोर्समेंट में एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वैरिंग डेप्थ का ये क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में एक फिगर भी दिख रहा होगा और एक क्रॉस सेक्शन भी दिख रहा होगा, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये एक वैरिंग डेप्थ का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वैरिंग डेप्थ का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे हर तरह के न्यूमेरिकल लगभग आप शियर इन्फोर्समेंट के लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन द शियर इन्फोर्समेंट इन टेपर्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ कांस्टेंट विथ 250 mm whose section at 1 meter from the face of the support as shown in figure। ठीक, using two bars of 22 mm diameter and two bars of 18 mm diameter at the and the value of shear force 100 kilonewton and bending on 150 kilonewton and at working load, use M20 grade concrete and Fe415 steel। ये देखिए कुछ डाटाज गिवन दिए हुए हैं और आपको एक फिगर दिया हुआ है। तो आप फिगर में देख रहे हैं जो डेप्थ जो है हमारी है वो क्या है, 200 से लेकर 400 mm के बीच में वैरी कर रही है। और विड्थ ऑफ द सेक्शन जो दिया हुआ 250 mm दिया है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर पे ये इतनी दूरी को दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना होगा, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। फिर फिगर के साथ आप लोग इसको वो कर लीजिए। देखिए ये बीच में जो बीम का क्रॉस सेक्शन दिया 250 और जो कैपिटल डी दिया हुआ 334 दिया हुआ 334 mm, थोड़ा सा फिगर में कट गया है, लेकिन मैं पूरी डेप्थ बता दे रहा हूँ 334 है। ठीक है, गिवन डेटा में देख लीजिए विड्थ ऑफ द सेक्शन बी 250 mm और इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा 344 में। आप देखिए 40 mm का कवर को माइनस करना है हमको, 40 mm का कवर को माइनस करना है। ठीक है, दिस इज़ 294, दिस इज़ 294। ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील आप देख रहे हैं 2 बार 22 mm का है, 2 बार 18 mm का है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 21269.2 mm स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एरिया ऑफ स्टील हो गया। आपको बेंडिंग मोमेंट आपको 150 किलो न्यूटन है, सीयर फोर्स आपको 100 किलो न्यूटन है, एफ वाई 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ सी के 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। ठीक, आप इतने दूर पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अपने आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको लिमिट स्टेट से क्वेश्चन लगाना है, तो पहले हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स क्या करें, अल्टीमेट में चेंज कर लें, यानी फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट और फैक्टर्ड शियर फोर्स में चेंज कर लें। तो आपको पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से गुणा कर देंगे, तो वी यू जो हो जाएगा 1.5 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। और बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट जो हो जाएगा 1.5 से जब 150 में गुणा करेंगे तो 225 किलो मीटर मीटर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा, ये कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। आपको पता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए मैंने आपको लगातार 2 वीडियो में बताया है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस का 2 फार्मूला होता है, वन फॉर यूनिफॉर्म डेप्थ एंड वन फॉर वेरिंग डेप्थ। और आपको फिगर देख के ही पता चला है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेरिंग डेप्थ। तो जो टाउवी का फार्मूला होता है वो वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी टैन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन ए कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेज टुवर्ड्स द सपोर्ट। बेंडिंग कैंटिलीवर में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जो सपोर्ट की तरफ क्या होता है वो बढ़ता है। इन द इन दिस केस, इन द गिवन केस, डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग
इन दिस केस डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, डेप्थ भी आपकी इंक्रीज करेगी। therefore adopt negative sign in the formula for nominal shear stress। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, टाउ वी इक्वल टू वी यू माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में जो फार्मूला नंबर वन है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर वन दिया, उसमें यू पता है, वी यू पता है, हमको एम यू पता है, हमें दो चीज़ तो पता है। अब हम टैन बीटा निकालेंगे। टैन बीटा निकाल क्या निकालेंगे, टैन बीटा एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, 400 माइनस 200, यहाँ यूनिफॉर्म वेव 200 है, ये बढ़ती बढ़ती है कौन 400, तो 400 माइनस 200 अपॉन ये लेंथ, ये 1 मीटर और ये 2000 mm यानी 3 मीटर, ठीक। तो वो 3000 mm, मतलब वही बात है, आप mm में कन्वर्ट करिए इसको, ठीक है। सारी वैल्यू आप mm में लेके चल रहे, इसको अब mm चलिए, तो 2000 प्लस 1000, जब इसको चेंज करें तो एंगल आ जाएगा 0.0067, 0.0067 वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक। और b की वैल्यू 250 है और d की वैल्यू 294 है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक। अब ये पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। पूरी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन वन में पुट किया, तो 150 टू 10 की पावर 3 हमने क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमने किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज किया, ठीक। माइनस 250 इंटू 10 की पावर 6 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर, तो उसको हमने न्यूटन mm में चेंज किया, तो 10 की पावर 6 से गुणा किया। डिवाइड बाई डी की वैल्यू 294 इंटू टेन बीटा है 0.067 डिवाइड बाई बी इंटू डी, बी की वैल्यू 250 और डी की वैल्यू 294, ठीक। तो ये हमारा टाउवी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर टाउवी का फार्मूला और टाउवी कैलकुलेट करने में क्या आ रहा है, 1.34, 1.34। और जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में भी कि जब टाउवी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब टाउवी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हमको क्या देखना है, चेक करना है, टाउसी चेक करना है, टाउसी मैक्स। और टाउसी मैक्स की डायरेक्ट वैल्यू हम टेबल नंबर 20 से देख सकते हैं कंक्रीट के ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कंक्रीट का ग्रेड कितना है, M20 है। M20 के लिए वैल्यू होती है 2.8 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब हमारा जो कोड का आई एस कोड का रिकमेंडेशन है वो फॉलो कर रहा है, टाउसी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ वी, हैंस ओके हमने लिख दिया। तो अभी आप दोनों स्टेप्स को फटाफट उतार लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। तो ये दोनों स्टेप्स को देख लीजिए, वायरिंग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। कहाँ माइनस लेते हैं, कहाँ प्लस लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ हम क्यों माइनस ले रहे हैं उसके जस्टिफिकेशन में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चलिए, यहाँ टाउसी मैक्स को हमने टाउवी से ज़्यादा कर दिया, यानी हमारे ये जो स्टेप होगा हमारा क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है कि हम निकालते हैं टाउ, स्टेप नंबर 3 डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी टाउसी, टाउसी निकालते हैं। टाउसी के बारे में आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि टाउसी इस डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट।
पे वो डिपेंड करता है, ठीक। और इसके लिए एक टेबल नंबर 20 IS 456 2000 में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ आती हैं, उस वैल्यूज़ को हम लोग फिर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, AST डिवाइड बाई B इंटू D इंटू 100। AST 12692.2 डिवाइड बाई B की वैल्यू 250 और D की वैल्यू 294 इंटू 100। जब हमने ऐसा किया तो वैल्यू परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया 1.72%, ठीक। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M20 है, ठीक है। तो जब हम IS कोड के टेबल नंबर 19 पे देखेंगे तो 1.72 पे कोई डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। 1.72 पे आपको वैल्यू क्लियर नहीं है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई ऐसी बीच की वैल्यू आएगी तो उससे एक छोटी वैल्यू और उससे एक बड़ी वैल्यू, उससे जस्ट छोटी वैल्यू और जस्ट बड़ी वैल्यू को हम लोग लेके इंटरपोलेशन के मीडियम से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोड में कोई वैल्यू हमको 5 पे दी हुई है और 10 पे दी हुई है और 8 आ गया, 8 पे हमको वैल्यू निकालनी है, तो हम 5 को ले लेंगे और 10 को ले लेंगे, फिर इंटरपोलेशन लगा के हम 8 पे वैल्यू निकाल देंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे है। 1.72% पे हमको निकालना है, पर 1.72% दिया नहीं है, तो उससे छोटी एकदम एग्जैक्ट छोटी वैल्यू है, जो जस्ट छोटी वैल्यू है 1.50 है। 1.50 पे M20 ग्रेड के हिसाब से वैल्यू है 0.72 और 1.72 की जस्ट बड़ी जो वैल्यू है वो 1.75 है और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0.75, ठीक। मैंने आपको तरीका बताया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। मैं इस मेथड्स को कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आप कैसे निकालेंगे, टाउजी इक्वल टू लिखेंगे। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड की सबसे ऊपर छोटी वाली वैल्यू यानी 0.72 को लिखेंगे प्लस, फिर राइट हैंड साइड में ही आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे राइट हैंड साइड, तो 0.75 में से 0.72 को माइनस करेंगे डिवाइड बाई, फिर लेफ्ट हैंड साइड में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, 1.75 में से 1.50 को माइनस कर दिए इनटू, अब आपको जिस पे निकालना है वैल्यू 1.72 पे हमको वैल्यू निकालना है, माइनस सबसे छोटी वैल्यू 1.50 को माइनस कर देंगे। तो दिस इज ऑल द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम इंटरपोलेशन मेथड, ठीक। टाउसी की वैल्यू आ गई 0.746 न्यूटन पर mm², ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें इंटरपोलेशन लगाने में। मैंने इतनी बार बता दिया है कि आपको इंटरपोलेशन तो आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशन से आपको वैल्यू क्लियर हो रही है, ठीक। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार इंटरपोलेशन फिर से बता देता हूँ आपको, शायद आपको समझ में भले ना आया हो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है। 1.50 पे वैल्यू है कितनी, 0.72, ठीक। और 1.75 पे वैल्यू है 0.75, ठीक। हमको निकालना है कितने पे, 1.72 पे वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। तो देखिए तरीका क्या होता है, टाउ सी बराबर, सबसे पहले इस छोटी वैल्यू को हम लेते हैं, ये जो वैल्यू है छोटी वाली 0.72, सॉरी 0.72 प्लस, अब क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे,
0.75 माइनस 0.72 डिवाइड बाई, ठीक। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.75 माइनस 1.50, ठीक। ये सॉल्व करें, फिर इसी इसके साथ इनटू लगा होगा, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक। हमको वैल्यू किस में निकालनी है, 1.72 माइनस, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1.50 है, तो 1.50 को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरपोलेशन मेथड, ठीक। मैं अपनी स्क्रीन को रफ कर रहा हूँ। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक। अब इसके बाद चेक क्या करना है हमको, चेक करना है टाउ सी और टाउ भी, ठीक। टाउ सी और टाउ भी हमको चेक करना है। टाउ सी हमने निकाल लिया, टाउ भी हमने ऊपर निकाला था, ऊपर हमने निकाला था, आपको शायद याद आ रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ तो शायद आपको दिख जाए, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे अपने टाउ भी निकाला है 1.34, और टाउ सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अब देखिए, अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा हो गया, टाउ सी ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको बताया था कि टाउ सी ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, टाउ भी ज़्यादा हो गया, टाउ भी ज़्यादा हो गया टाउ सी से, तो हम शियर इन्फोर्समेंट को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक। आई होप क्लियर है आपका, ठीक है। हम्म, चलिए, फिर हमने इसको वापस कर दिया, अब क्लियर हो गया चीज़ें, ठीक। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया, आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब आता है जब हमको पता चल गया कि शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड क्या करना है, तो डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट करना है हमको, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट हमको करना है, चलिए, ठीक। तो डिज़ाइन शियर फोर्स की वैल्यू होती है वी यू एस, ठीक। इसका फार्मूला होता है वी यू माइनस वी सी, ठीक। वी यू माइनस वी सी, और वी यू का जो फार्मूला होता है टाउ वी बी इंटू डी, और जो वी सी का फार्मूला होता है टाउ सी बी इंटू डी, ठीक। तो अगर हमको वी यू एस निकालना हमको होगा, तो आप देखिएगा दोनों में बी डी कॉमन है, तो बी डी हम कॉमन ले लेंगे, तो फार्मूला क्या होगा, टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी, यही तो फार्मूला बनेगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो अब देखिए टाउ बी बराबर वी यू एस निकालना है हमको, डिज़ाइन शियर फोर्स निकालना है, क्योंकि शियर इन्फोर्समेंट हमको डिज़ाइन करना है, उसको वी यू से डिनोट करते हैं। तो टाउ बी माइनस टाउ सी बी इंटू डी हमने निकाल लिया, ठीक। हमको इस क्वेश्चन में बी और डी की जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है, तो हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, क्या करेंगे हम, रख देंगे, ठीक। आप रख दीजिए, छोड़ दिए, बात देखिए अभी, ठीक है, आगे यूज़ कर लेंगे। जब हम वर्टिकल स्टीरअप्स यूज़ करते हैं, जब हम फार्मूला हमारा क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूला हमारा है वी यू यू एस बराबर, जो फार्मूला है 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन डेल्टा वी, ठीक। ये हमारा फार्मूला है, ठीक, यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए, और इस वी यू एस को यहाँ नीचे लेते आए, ठीक। इस वी यू एस को नीचे लेते आए, तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या हो गया, डेल, फाइनल हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, आप बताइए, फाइनल फार्मूला में क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी डिवाइड बाई वी यू एस,
ठीक, हम वी एस भी निकाल चुके हैं। ठीक है, ए एस भी आपको पता है कि एज्यूम करना होता है, क्या एज्यूम करेंगे, 2 लेग्ड 8 mm डाया। ठीक, हर बार एज्यूम करना होता है। आप 4 लेग एज्यूम कर सकते हैं, 10 mm डाया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने हर क्वेश्चन में एक मानते हुए चले हैं तो इसलिए हम करेंगे। तो ए एस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लेग्ड है तो 2 × π/4 × 8 का स्क्वायर × 8 का स्क्वायर, तो ये 100 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको हटा दिया। तो आप यूजिंग वर्टिकल स्टेप्स में ये वैल्यू रखेंगे, वी एस की 0.594 बी डी रखेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर वैल्यू रखेंगे, तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो स्पेसिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 244.41 mm। आई होप आपको क्लियर होगा ये। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए हमसे। यहाँ तक पहले वी एस तक डेल्टा वी एम को निकाल लीजिए, फिर कोई दिक्कत है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पूछिए हमसे। ठीक, आई होप आपको वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो हमारा अगला फार्मूला है, यूजिंग नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट। तो नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट का मैं फार्मूला फिर से यहाँ लिखता हूँ, ए एस बी डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.487 एफ वाई। ठीक, ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बता चुका है। ठीक, ये नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट का फार्मूला है। अब इस फार्मूले से भी क्या निकालेंगे, हम डेल्टा वी निकालेंगे, जो कि डेल्टा वी हमने यहाँ पे निकाला है। जब फार्मूले को इंटरचेंज आपस में किया तो 0.87 एफ वाई ए एस बी डिवाइड बाई 0.4 इंटू बी, और ए एस बी की वैल्यू अभी हमने ऊपर माना था, उसकी वैल्यू कितनी आई, ये देखिए 2 बार्स हैं पाई। ठीक, तो ये वैल्यू हमने सीधे यहाँ रख ली। ठीक, एफ वाई 415.87 डिवाइड बाई 0.4 इंटू बी, बी की वैल्यू 250 आपको न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 362.96 mm। ठीक है, ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आपने देखा कि हमने दो स्पेसिंग निकाली, एक वर्टिकल स्टीरस को यूज़ करते हुए और एक नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट को यूज़ करते हुए। ठीक, फटाफट उतारिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े अपने क्वेश्चन में। आई होप आपको ये उतर गया। अब जो लास्ट स्टेप है हमारा, चेक फॉर स्पेसिंग, चेक फॉर स्पेसिंग। ठीक है, हमने ऊपर वर्टिकल स्टिरअप यूज़ किया हुआ है, तो आपको पता है कि पहली जो कंडीशन है उसकी क्या है, 0.75 डी। ठीक, तो 0.75 इंटू डी की वैल्यू क्या है,
294, ये वैल्यू आ गई 220.5 mm। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? 300 mm। सब स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। तीसरी स्पेसिंग की वैल्यू क्या इतनी आई हमारी? 362.96। और चौथी कितनी आई? 244.41। ठीक। ये हमारी चारों स्पेसिंग्स की वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, ये चारों हमारी स्पेसिंग्स की वैल्यू आ गई हैं। ठीक। अब स्पेसिंग्स के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि इन चारों में से मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन। क्या होगा? मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन। तो आप देख रहे होंगे 220.5, 300, 244, 396.96। तो फाइनल जो हमारा कम है सबसे वैल्यू कितनी है? वो 220.5 है। 220.5 है। मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू कम हो, कुछ भी वैल्यू कम हो सकती है। ऊपर की वैल्यू कम हो सकती है, नीचे की वैल्यू कम हो सकती है, ये वैल्यू कोई जो मतलब स्पेसिंग है ये दो तो आई कोड रिकमेंडेशंस है, ये दो हमने न्यूमेरिकल से निकाला है। तो इसमें जो भी वैल्यू कम होगी वो हमारे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनल हमारे क्या आंसर जाएगा? प्रोवाइड 8 mm डाया बार, 2 leg stirrups एट द रेट ऑफ 220.5, जो मिनिमम ये वैल्यू हम ले रहे हैं 225 mm सेंटर टू सेंटर। समझ गए ना? जो स्टीरप्स लगा रहे हैं उसका डायमीटर 8 mm का है। ठीक है, टू लेग्ड है, टू लेग्ड है। ठीक है, टू लेग देखिए कुछ इस टाइप से, जैसे स्टीरप्स हो गया ना, ये टू लेग्ड हो गया, दो तरह से खुले हुए हैं। ठीक है, अगर फोर लेग लगाना होगा तो इसी तरह के एक और जोड़ देंगे हम लोग, मतलब इसको जस्ट अपोजिट में जोड़ देंगे, फोर लेग्ड हो जाएगा। इसी तरह लेग का डिफाइन किया गया आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब लगभग सीयर इन्फोर्समेंट में हमने अपने सारे तरह के क्वेश्चंस को लगा लिया। ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चंस को हमने लगा लिया। आई होप आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल को टच किया है। बाय द वे, अगर कोई न्यूमेरिकल छूट रहा हो, किसी तरह का कोई नया न्यूमेरिकल आपको मिले तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो में। ठीक है, मैं उस पर फिर से एक आपको नया वीडियो दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स हमेशा क्लियर रहें। अब एक बार फिगर आपको भले छूट गया हो, फिगर मैं आपको प्रॉपर यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ। ये जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, मैं प्रॉपर यहाँ फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको। सिर्फ फिगर है, ये देखिएगा। ठीक है, ये दूरी आपकी 334 दिया हुआ है और ये 250 दिया हुआ है। ठीक है, और ये रिइंफोर्समेंट लगा टेंशन टाइम साइड में, यहाँ 40 mm का डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से लेकर। ठीक, तो आपको शायद अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई होप सीयर इन्फोर्समेंट के सारे न्यूमेरिकल मैंने अपने तरफ से देख लिया है। बाकी आपको कोई नया न्यूमेरिकल कहीं भी मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के, ताकि मैं उस क्वेश्चन को अगर भी सॉल्व करके आपको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हो सकता है सीयर का ही क्वेश्चन हो कुछ, या जो भी अगर कुछ मुझे नया क्वेश्चन मिलेगा तो मैं शेयर का एक आधो क्वेश्चन करा दूंगा, या तो फिर किसी नए टॉपिक पे हम लोग अपना मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।